देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी राशि पर 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। चाहे 16.66 का मान क्या होता है, यही हो, इसका मान यही होता है ना। तो ये कि एक राशि पर 16 सही 2/3% पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6350 रुपये है। तो उसी राशि पर उसी दर से 5 सही 2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और रेट दिया है ना। रेट भी दिया है, मतलब रेट जो दिया है ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ना। रेट क्या दिया है, रेट चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है। और 3 साल का हमको क्या दिया है भैया, 3 साल का हमको दिया है, कितना दिया है, 6350 रुपये दिया है। और हमको कह रहा है कि उसी रेट जो आएगा राशि पर उसी रेट से, मतलब जो रेट यही रहे, लेकिन टाइम क्या रहे, 5 से 2/3 वर्ष के लिए हमको साधारण ब्याज निकालना है ना। हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो पहले जो दिया हम उसको हल कर लेंगे, फिर वो तो हम जो हमारा धनराशि आ जाएगा ना उसका तो हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे, है ना। इसी रेट पर तो आ जाएगा आसानी से। पहले चक्रवृद्धि ब्याज की बात देखिए, अब 16 से 2/3% मान क्या होता है, 1/6 होता है। देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो हमने इसका क्यूब कर दिया, कितना है, 216 आ गया। हमने इसको क्या मान लिया, मूलधन माना, क्योंकि यहाँ पे किसी राशि पे कह रहा था हमको मूलधन बताना था। मूलधन में क्या मान लिया, 216 मान लिया, ठीक है। 3 साल के बाद ये चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है तो हम 3 साल तक निकाल लेंगे। पहले साल इसका निकालेंगे 1/6 की रेट से, मतलब दर जो यहाँ पे 1/6 काम करेंगे, तो 1/6 भाग करेंगे कितना है, 36 आएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, जो ऊपर होता है पूरा उसको नीचे लिख दो, जो ऊपर होता है पूरा नीचे लिख दो। फिर इसका निकालेंगे तो 36 का 1/6 कितना का, 6 आएगा। अब तीसरे वर्ष का निकालना है तो जितने कुछ लिखा हो पहले ये लिख दो, फिर 1/6 इसका निकाल दो, 6 आ जाएगा। फिर इसका 1/6 निकाल के 1 आएगा, तो इसको जोड़ लेकर तो 170 आ जाएगा। और बल्कि दिया कितना है, 350। तो एक मान कितना आ गया भैया, मान 50 आ गया, ठीक है। अब एक मान 50 आ गया तो मूलधन में 50 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 216 गुणे 50 कर देंगे, 216 गुणे 50 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी। हम क्या निकालना कि इसी राशि पर इसी दर से, दर मतलब 16 से 2/3 मतलब क्या, 1/6, 1/6 लिख दिया। करा इसी समय पर तो 5 15 इसी समय नहीं, समय ये कह रहा है 5 से 2/3, 5 15 तो 17/3, इसको हल लेंगे 10,200 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या क्या लिखा भैया, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति, मतलब शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलो है। यदि 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाए तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। देखिए यहाँ भैया क्या कह रहा है कि शुद्ध घी जो भाव है वो कितने में मिलता है भैया, तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलता है, ठीक है। सीपी दिया है ना। और कह रहा है कि एक 50 रुपये किलो, 1 रुपये के किलो, 1 किलो 50 रुपये मिलता है वनस्पति तेल, है ना। इसको हम है ना, क्या कर रहा है, यदि 50 रुपये प्रति किलो को भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को जो है 96 रुपये में बेचता है ना। 96 रुपये में जब बेचता है, जब 50 रुपये किलो वाला वनस्पति तेल हम मिलाकर जो है 100 महीना बेच करके हम 96 रुपये में अगर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। बस यहाँ तुरंत पकड़ लीजिए, 20% का लाभ आता है, मतलब 120 बराबर 196। तो जब भी हम विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो तुरंत हम, आपको याद रखिएगा, हम CP अवश्य निकाल लेंगे, है ना, तभी हमारा पूरा मेथड क्लियर होगा। जैसे कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ, तुरंत 120 बराबर 96, तुम तुरंत 100 बराबर बिना कहे निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 80 रुपये में आ जाएगा। 100 मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। 100% का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। 100% रखो, ये इसका एक मान होता है, क्योंकि उस परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, है ना, इसलिए 1 आएगा, है ना। तो इसलिए 80 रुपये आ जाएगा। तो हम क्या कर रहा है कि यदि 50 रुपये किलोग्राम वाले वनस्पति तेल मिलाकर इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाए तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है ना। लाभ हो तो उसे उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, हमको मतलब कि अनुपात निकालना है ना, अनुपात निकालना है। तो 100 रुपये का देख शुद्ध घी भाव है, 185 आ गया, और इसका मतलब कितना आ गया, 80 आ गया, तो इसमें 80 के 80 होगा। तो ऐसे हम घटिया लेंगे, कितना आ जाएगा, 50 से 30 आएगा, 3/2 में इसका आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। हमने 100 माना, 10% लाभ पर तो 110 हो गया। यदि उसने उसे 4% कम कर दिया तो 100 में से हम 4 कम कर देंगे तो 96 आ जाएगा, तथा इस पर 6 रुपये अधिक में बेचा। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। तो 18 से 3/4% मतलब क्या होता है, 3/16। तो 3/16 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसको प्लस 3/16 लिख दिया, है ना। तो 96 गुणे 3/16 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 96 गुणे 3/16 करेंगे तो कितना 18 आएगा। 18 इसमें जोड़ देंगे, लाभ हो रहा है
तो कितना 114 आ जाएगा। यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है 4, यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है 6, 4 बराबर 6 हमको निकालना है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 बराबर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 150। देखिए अभी क्या कर रहा है, चीनी के भाव में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहले चीनी का भाव क्या था तथा चीनी की घटी दर क्या होगी। देखिए क्या कर रहा है, चीनी के भाव में 10% कमी होने में, भाव बोले तो मूल्य, तो मूल्य को उल्टा क्या होता है, खपत होता है। जब मूल्य ज़्यादा होगा तो हम कम खाएंगे तो खपत कम होगी। जब मूल्य कम होता है तो हम ज़्यादा खाते हैं। मूल्य जब अधिक होगा तो खपत कम होगा। मूल्य जब ज़्यादा होगा तो कम खाएंगे, तो मतलब मूल्य खपत एक तरीके से उल्टे होते दूसरे के। तो मूल्य का देखिए 10% कमी आ रही थी तो 10 से 9 हो गया, तो खपत क्या होगा 9 से 10 उल्टा होता है जैसे का, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, तो 544 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब अधिक यहाँ से कितना अधिक हो रहा है 1, तो यहाँ कितने होगा 3, 1 का मान 3 आ गया, तो 3 9 27, 3 धामा 30 आ गया, ठीक है 30 से आ गया है ना। अब यहाँ से क्या कर रहा है, देखिए ये क्या था, मूल्य था, ये क्या खपत था। खपत मतलब क्या होगा 27 किलो, ये क्या है भैया 30 किलो है ना। अब यहाँ कितने रुपए में दे रहा है, 544 रुपये में, तो 544 भागे 27 कर देंगे, फिर 544 भागे 30 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, चीनी के भाव क्या, तो चीनी की दर क्या होगी, भाग करने हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वही देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पुराना मूल्य माना 100 माना, नया मूल्य माना 9, 10% की कमी हो रही थी। मूल्य चीनी के भाव में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो पहले माना 100, पुराना मूल्य नया मूल्य कितना 90 हो गया, वही मूल्य का काट दिया तो कितना आ गया 10 9 आ गया, खपत उल्टा हुआ 9 10 हो गया। यहाँ 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है तो यहाँ कितना होता है, 1 बराबर 3 आ गया, 3 9 27 किलो, इतना क्या 30 किलो आ गया। इसका मूल्य कितना दिया भाई, इसका मूल्य कितना दिया 544, इसका भी कितना दिया बराबर 544 रुपये लिख दिया। यहाँ से हम 1 किलो का निकाल लेंगे, तो वही बात है 544 भागे 27 कर लेंगे और 544 भागे 30 कर लेंगे, तो हमारे पे आंसर आ जाएगा, है ना। अगर क्या पूछा था यहाँ पे, किसका मूल्य पूछा था, यहाँ पूछा था चीनी की, तो पहले चीनी का भाव क्या था, पहला कह रहा है तो पहला वाला ये होगा, मतलब इस ये अनुपात पहला वाला ये हमारा हो जाएगा। अगर पूछता कि बाद में जब परिवर्तन हुआ है इसमें क्या नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य हमारा ये हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, अंडों के भाव में 20% की गिरावट या कमी आने से एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडा अधिक खरीद सकता है। तो उसकी घटी दर तथा पूर्व दर याद करो। तो ये भी देखिए उसी तरह से और क्या कर रहा है, अंडे के भाव में 20% कमी हुई मतलब कि भाव में मतलब मूल्य में कमी हुई, तो कितना हुआ 20 मतलब का 1/5, मतलब 5 से 1 कमी हुई, कितना होगा 5 से 4 हो जाएगा, है ना। फिर खपत का अगर जैसे उल्टा होगा, यहाँ से कितनी हुई वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, और यहाँ कितनी वृद्धि हुई 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। 15 के लिए 15 चक्को 60, 15 पचे 75, जैसे ये आ जाता है हम तुरंत इसके बराबर रुपये रख देते हैं। तो 90 बराबर क्या रखेंगे 60 अंडे, 90 रुपये बराबर 60 अंडे, है ना। इसी तरह 90 कितना कर लेंगे, हाँ 90 बराबर 75 अंडे, 90 बराबर 75 अंडे, तो 90 रुपये 75 अंडे में, तो ऐसा हम करेंगे कि 3 से अगर काट तो 3 से काट देंगे, है ना। 0 0 हो जाएगा, 3 से काटना 3 6, मतलब 3 रुपये में कितना आ जाएगा 2 अंडे आएगा, है ना। अगर यहाँ पे पूछा प्रति दर्जन अंडे क्या होगा, तो हम यहाँ गुणे 6 कर देते हैं, हम इधर गुणे 6 करते, तो इधर हम गुण अच्छे करने पड़ता है ना। इसी तरह 90 रुपये में 75 अंडे, तो एक अंडे एक, देखिए 90 रुपये में 75 अंडे, तो यहाँ उसी तरह फिर 3 से काट लेंगे तो 6 रुपये कितना आ जाएगा 5 अंडे आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या कहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन दिया जाता है तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब 10% का छूट देता है तो 20% का लाभ होता है। तो 10% का छूट दे रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। तो यदि हम कमीशन बढ़ाकर 15%, अगर 10% की छूट दे 20% लाभ हो रहा है, तो अगर हम 15% का छूट दें तो हमको कितने % लाभ होगा। तो देखिए आप छूट के बाद CP आता है तो 10% छूट दे 90 आ गया, लाभ क्या होता है MP आता है 20 में 120 आ गया। अब कह रहा है कि लाभ जो है 15%, कमीशन जो है 15% बढ़ा दें, बढ़ा दें मतलब कि -15% और कर दें यहाँ पे, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि कमीशन 15% बढ़ा दें, मतलब कि और हम 15% कम की वस्तु, मतलब कह रहा है 15% बढ़ा दें, मतलब कि है ना, मतलब एक तरीके से और कम में बेचें, इसलिए हमने माइनस कर दिया, है ना, -15% कर दिया, तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब यहाँ से कह रहे हैं हमको कितना % लाभ % होगा, तो लाभ कब होगा जब हमको CP इसी मालूम हो जाए।
तो यहाँ से 100 यहाँ एस पी यहाँ 90 से 102 कितने का लाभ हुआ, 12 से, कहाँ से 90 से गुणे 100 कर दे तो कितना आया, 13 से 1/3%। क्या कर रहा है, दिनेश 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, उसने 20% का लाभ एक को तथा दूसरे को 6 से 2/3% पर हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का एसपी बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर हो, तो दोनों का एसपी क्या होगा। देखिए चूँकि हमको क्या दिया कि दिनेश 1920 रुपये में दो रेडियो खरीदे हैं, मतलब कुछ भी अब इसके बराबर खरीदे हैं, मतलब सीपी, तो इसके बराबर में सीपी रखेंगे तो हम सीपी मान लेंगे कि अब हमको पता नहीं, ये कह रहा है कि 19-20 रुपये में 2 रेडियो खरीदा है। अब दोनों हमको रेट नहीं, हमको दोनों का रेट ही निकालना है हमको एक तरीके से, है ना। तो एक्स और कितना मान लिया, वाई मान लिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, 20% लाभ कर रहा था, तो 20% का लाभ मतलब 1/5, मतलब 5 से 1 में वृद्धि को 6/5 कर दिया। उसे कहा 1 पर हानि हुई 6 से 2/3%, 6 18 तो 20/3, है ना। 20/3% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, तो 1 कितना 15, हानि होगा तो 14/15 आ जाएगा। यहाँ से वो काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 122। देखिए मैंने सीपी माना था क्योंकि वो सीपी मालूम नहीं है ना, दोनों का मालूम 19-20, तो सीपी का कितना रेशियो आएगा, 7:9 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे, देखिए हमको यहाँ से टोटल हमको दिया 9 7 16, 16 एक दोनों क्या माना, क्रेमूल था, 16 बराबर हमको दिया 1920, तो एक बराबर क्या 120 है, 1/120 आ गया। अब तो 120 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको पता चल गया 48 रुपये एक रेडियो का। दूसरी रेडियो मालूम हमको पता चल गया रेट कितने का खरीदा था, 180 रुपये में। यहाँ क्या कर रहा है, यदि दोनों का रेडियो का एसपी बराबर हो, तो एसपी ने इसलिए देखे यहाँ बराबर कर दिया था, तो दोनों का एसपी क्या होगा, मतलब दोनों के एसपी को पता चल गया 840 और इतना। क्या कर रहा है, यदि एक उत्पादक 10% का लाभ कमाता है तथा थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु के उत्पादन की कीमत ज्ञात करो यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये है। देखिए हमको क्या निकालना है, तो वस्तु के उत्पादन की कीमत निकालना, तो हमने कीमत कितने मान लिया, टी मान लिया। क्या कर रहा है, 10% का लाभ होता है, मतलब कि 100 की चीज़ 110 में जाएगी, विक्रेता को 15% लाभ हो रहा है, मतलब 100 की चीज़ 115 में जाएगी, खुदरा विक्रेता को 25% लाभ हो रहा है, मतलब 100 से 125 जाएगी, और बराबर में क्या कर रहा है, उसका मूल्य, यदि उसका खुदरा मूल्य 12% है, मतलब बराबर मैंने 12 से 65 रख दिया, यहाँ से हलिया लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, ए बी को 10% हानि से कोई वस्तु 45,000 में बेचता है, बी सी को इतने ही मूल्य पर बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हुआ हो, तो बी को कितने % का लाभ हुआ होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी मान लिया। क्या कर रहा है, ए बी को 10% हानि बेचता है, एक हमने 100 में 10% हानि बेच रहा है, मतलब -10% कर, कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सी कैसे लिखेंगे, बी जो है सी को इतने मूल्य बेचता है जितने पर बेचने से ए को 10% का लाभ हो रहा है, ए को 10% का लाभ, मतलब इसके प्लस 10% करने कितना आ जाएगा, उसको 10 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का कितने % लाभ हुआ, अब यहाँ से तो क्या कह रहा, तो बी को कितने % का लाभ हुआ, 90 से 110 हुआ, कितने % का लाभ हुआ, 20 कह रहा है, तो बी को कितने % लाभ हुआ, मतलब बी ने 90 से 110 में बेचा, तो बी को कितना लाभ हुआ, तो 20 का लाभ हुआ, कहाँ से 90 से गुणे 100 कर दे, कितना आ गया, 200/9 हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्या कर रहा है, एक वस्तु को 21,056 रुपये में बेचा जाता है, तब इस वस्तु को 528 में बेच के होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी याद करो। देखिए ये क्वेश्चन तो वही होगा कि किसी वस्तु को इतने में बेचते हैं तो इतने का लाभ होता है, किसी वस्तु को इतने में बेचेंगे तो इतने बेचने की तुलना में इतना हानि होता है, मतलब किसी एक ही वस्तु को हम 2 बार बेचते हैं, सीपी के लिए 2 अगर एसपी होते हैं, तो अगर इसमें क्या होता है कि समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस, समान है तो माइनस बोले तो एसपी का क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, और समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस, और लाभ हानि क्या अपोजिट हैं तो इनका हम प्लस ले लेंगे। तो एसपी का अंतर और लाभ हानि का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि 21,056 में बेचा जाता है ना, तो इससे क्या होता है, देखिए और आज ध्यान रखेगा, हम जिसकी तुलना करते हैं उसको क्या मानते हैं, 100 मानते हैं ना। जैसे हानि की तुलना में तो इसको नीचे होगा, पहली बात ये नीचे होगा तो उसको 100 मानते हैं वैसे भी, है ना। या जिससे करते हैं तुलना, वो का की के लगा हुआ तो उसको उसको नीचे रखते हैं, या का की जिससे लगा हुआ तो उसको नीचे रखते हैं, उसको 100 मानते हैं। तो हानि की तुलना में, है ना, हानि की तुलना में, तो तुलना में क्या रहा है, तुलना करना 100 मान लेंगे इसको। 24% अधिक लाभ होता है तो 24% हमने 124 लिख दिया, है ना। मतलब कि एक वस्तु देखिए ये ज़्यादा में बेच रहा है, 21,056 में बेच रहा है, तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि, मतलब हानि इस पे हो रहा है, कम भी बेचेंगे इस पे हानि होगा, ज़्यादा बेचेंगे जाहिर सी बात लाभ होगा, है ना।
तो वही लिख दिया कि 2156 बेचा था। तो यदि इस वस्तु को 10,528 में बेचेंगे तो बेच के होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का CP ज्ञात करो हमको, है ना। तो क्या लेंगे, इसका अंतर लेंगे, इसका योग ले लेंगे। समान है तो ये दो माइनस कर ले, अपोजिट है प्लस कर लिया, इनका प्लस चल 224 के बराबर ये कर देंगे। हमको क्या निकालना, तो प्रत्येक वस्तु को CP निकालना, तो 100 बराबर निकाल लेंगे हमारा, है ना। 100 बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे हमको CP निकालना है ना, तो जैसे ये कितना है, ये इतना आ गया है ना, 47 आ गया CP। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कुछ भी और। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि अगर CP में से अगर हम हानि को घटा देंगे तो हमको SP मिल जाएगा। अगर CP में से हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे हमको मिल जाएगा SP मिल जाएगा, है ना। तो उसी तरह आप CP निकालना चाहे अगर हम, तो अगर हम SP में से लाभ को अगर जोड़ दें, है ना, क्या कर रहा है SP नहीं, हमको CP निकालना है। तो SP में से प्रॉफिट को घटा दें, SP में से प्रॉफिट को घटा दें, क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। तो SP में से क्या करा भैया, SP में से अगर प्रॉफिट को हम घटा दें, तो प्रॉफिट को घटा देंगे तो CP मिल जाएगा। कोई वैसे जैसे ये बेच रहा है तो इसको इतने का लाभ हो रहा है, मतलब कि इतने रुपये का लाभ हो, तो अगर इसी में से इतना माइनस कर देते तो उनको CP मिल जाएगा, है ना। क्या कर रहा है कि एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में ख़रीदा था। देखिए क्वेश्चन ये है कि 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है एक व्यक्ति। 14 रुपये में क्या बेचता है भैया, 14 रुपये में 5 नींबू की दर से, अरे लिखा 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। अरे 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है तो उससे क्या होता है, तो उसे 40% का लाभ होता है ना। 40% का लाभ कब होता है, जब वो 14 रुपये में 5 नींबू बेचता है। 40% का लाभ मतलब 140% बराबर क्या दिया है, 14 रुपये। और ये 14 रुपये किसका दिया है, मैंने बता दिया आपको, 5 नींबू का मूल्य है, यहाँ जैसे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तुम तुरंत 100% जैसे ही लाभ हानि हो तो तुम्हें बताता आपको CP निकाल दे, CP 3 निकाल ले, कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लें, ये जो आया है ये कितने का है, 5 नींबू का है तो मूल्य 10 रुपये आया है। 100% मतलब क्या, इसी का निकाला मूल्य। तो 5 नींबू का मूल्य 10 रुपये थे, 1 नींबू का मूल्य कितना, 2 रुपये। कितना पूछ रहा है, 1 दर्जन नींबू, मतलब 1 दर्जन बोल दो 12 नींबू, तो 1 नींबू का 2 रुपये, 12 नींबू का 24 रुपये। क्या कर रहा है, 50 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% का लाभ हो। इसमें देखिए जो दिया होता तो पहले लिख लेंगे हम कि 50 रुपये में बराबर 12 संतरे बेचता है, तो उसे क्या कहता है, 25% की हानि होती है। तुमको निकालना क्या, जो निकालना होगा हम उसी को बेस मान लेंगे, हम उसी के हिसाब से हल कर लेंगे। तो 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो, मतलब 125%, है ना। मतलब कि हम 100 बेस मान लेंगे। तो 50 में 12 संतरे बेचता है तो 100 रुपये कितना बेचेगा भैया, 24 संतरे बेचेगा। तो क्या रहा, 25% की हानि हो रही थी इसलिए 75% लिख दिया। तो उसे कितने मतलब 100 रुपये ही, मतलब ये सेम होना चाहिए, तो 100 रुपये फिर लिख दिया, है ना। हमको 100 रुपये में निकालना है, 100 रुपये में खैर कितने संतरे बेचे, हमने 1 संतरे बेचे मान लेंगे, तो कितना लाभ को आना, 25% 125% लिख दिया। अब इसके बराबर इसके, ऐसे बराबर इसके, तो 125% हमेशा जानते हैं परसेंटेज मान बराबर संख्यात्मक मान। तो 125% बराबर क्या 24 लिख दिया, तो 75% बराबर निकालने, हमारा आंसर आ जाएगा 14.5। यहाँ क्या कर रहा है, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, तो 4 घड़ी की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता। तो ये घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए सभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सभी घड़ियों का क्रय मूल्य समान है और एक घड़ी का मूल्य कितना है, 450 रुपये, और 14 घड़ियों को बेचा गया है। 14 घड़ी बेचा गया तो क्या हुआ ना, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। 4 घड़ियों के लागत मूल्य बोले तो CP के बराबर जो क्या होता है, लाभ होता है। तो हमको एक घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है हमको। तो जब ये होता हो, जब 14 घड़ियों को बेच रहा है तो 14 उसको खरीदा होगा, जाहिर सी बात है। जब बेच रहा है 14 तो 14 कहीं ना कहीं खरीदा होगा, तो उसमें क्या होता है कि 4 घड़ी के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब 4 CP लिख दिया, है ना। 4 घड़ी की लागत मूल्य बराबर लाभ होता है, क्योंकि हम जानते हैं CP प्लस P क्या होता है, SP होता है ना। CP प्लस P क्या होता है, SP होता है ना। तो CP दिया था और चूँकि ये क्या दिया था, SP दिया था, 14 बेच रहा था ना, तो CP में क्या करें, प्रॉफिट जोड़ देंगे। 4 घड़ियों की लागत मूल्य के बराबर हो रहा है तो +4 लिख दिया हमने,
+4 लिख देते तो हमारा मान लो वैसा ही आता। यहाँ पे सी पी अगर ना लिखें तभी हमारा काम चल जाएगा। लाभ हो रहा है तो हमने 4, क्योंकि सी पी प्लस पी का एस पी होता है तो एस पी बराबर हो जाएगा। 18 सी पी बराबर 14 सी पी, है ना। अब यहाँ से हम क्या निकालना है कि एक घड़ी का सी पी ज्ञात करो हमको, है ना। अब देखिए हमको 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 450 से बराबर 450 रुपये लिख दिया, ठीक है ना। 450 रुपये कितने का मूल्य है, तो भैया ये कितने का मूल्य है, ये 14 घड़ियों का मूल्य है ना। 14 घड़ियों का मूल्य कितना है, 14 घड़ी को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, मतलब 1450 गुणे 14 कर लेंगे। तुमको निकालना क्या था, एक घड़ी का सी पी मूल्य, मतलब कि एक सी पी का मूल्य निकालना है तो 450 गुणे 14 बटे 18 कर लेंगे, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, समान कीमत वाली 73 वस्तु का सी पी 5110 रुपये है और इसी प्रकार की 89 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये, तो सौदे का परिणाम क्या होगा। देखिए समान कीमत वाली 73 वस्तु का सी पी जो है कितना है, 5110 रुपये है और इसी प्रकार की 89 वस्तु का कुल विक्रय मूल्य, है ना, कितना दिया है, 89 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5607 दिया है। अरे तो जितना 73 वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया तो एक का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसी तरह 89 का विक्रय मूल्य इतना दिया तो एक का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब क्रय विक्रय मिल जाएगा तो हमको लाभ हानि पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि लाभ हानि गणना हमको तभी पता हो पाएगी जब हमको सी पी से पता होना चाहिए। तो 63 का खरीदा, 70 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, कहाँ से, ना गुणे 100 चल कर कितना हानि लाभ हुआ वहाँ पता चल गया हमको 10% की हानि। अगर कम हो रहा तो हानि होगा, ज़्यादा हो रहा तो लाभ होगा, है ना। वही लिख देंगे हम। यहाँ क्या लिखा है, हनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक मूल्य की 1/3 के बराबर हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए जब भी हम 2 बार बेचेंगे तो हमारा वही लगेगा फार्मूला, समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस। एक ही वस्तु अगर 2 बार बेचते हैं तो एक पे हानि होगी, एक पर लाभ होगा, तो हमेशा हम एस पी का अंतर लाभ हानि योग के बराबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए लाभ हानि था तो यहाँ पे जोड़ रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे लाभ होगा तो इनका भी अंतर लेंगे। अगर हानि होगा तो क्या लेंगे, अंतर लेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं समान है तो माइनस, तो हानि होता तो क्या माइनस करते, और विपरीत है तो प्लस। लाभ हानि है इसलिए यहाँ पे योग कर रहे हैं, है ना। दोनों बात आप याद रखिएगा। अब रही बात लाभ हानि कहाँ लिखेंगे, तो आप देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 480 में बेच रहा है, फिर 400 में बेच रहा है, तो 480 में बेचेगा तो यहाँ पे लाभ होगा, और है ना। अगर ये हानि की बात कर रहा है तो 400 में कम बेचेगा तो तुमको हानि होगा, है ना। जैसा कि यहाँ सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि एक अलू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक लाभ की 1/3 के बराबर हानि होती, है ना। मतलब कि पहले का दिया 480, तो पहले का मान ये होता है जो अब का होता है, मतलब अब का मान ये किसका, इसका दिया हुआ है। मतलब 400 का मान कितना, 1 दिया है, और ये पहले का होता है, पहले का 480 का मान कितना दिया, 3 दिया है, 3 दिया, है ना। इसका अंतर, इसका सहयोग, इसका हम जो 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20 आ गया। हमको निकालना करके तो वस्तु का सी पी याद करो, सी पी निकालना। देखिए 1 बराबर 3 है, 1 बराबर 20 है, 3 बराबर 60 आ गया। कोई भी निकाल सकते हैं, है ना, किसी से भी निकाल, आप कोई फ्री हैं। तो देखिए 480 रुपये में बेच रहे हैं तो 60 रुपये का लाभ हो रहा है। 480 रुपये में बेच रहे हैं तो 60 रुपये का कर भैया, 60 रुपये का हमारा लाभ हो रहा है ना। 60 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब कितने में खरीदा था हमको सी पी निकालना है। तो 480 से 60 माइनस कर देंगे, 420 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का सी पी क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए जब ये ऐसा लिखा हो कि घड़ी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर या क्रय मूल्य के बराबर हानि पर, है ना, तो लाभ या हानि पर बेचते हैं। जो 1200 रुपये होगा इसको हम देखिए लाभ हो रहा है, मतलब कि अंतर 10 का होना चाहिए। हानि में क्या होता है, मतलब काम उल्टा करते हैं। हानि में क्या होगा कि 2 संख्याओं के बीच हानि है, मतलब कि योग 10 होना चाहिए। लाभ है तो अंतर 10 होना चाहिए। हानि में योग 10 होना चाहिए, लाभ में अंतर 10 होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब कि अंतर 10 होना चाहिए। तो 1200 को 2 में संख्या में तोड़ दो, क्यों तोड़ देंगे, 40 और 30 में, है ना। 40 और 30 तो गुणा कितना होगा, 40 से गुणा कितना होगा, 40 से गुणा हो जाएगा 1200। और इसमें हम अपनी ओर से दोनों में 0 0 लगा देते हैं, दोनों 0 0 लगा देते हैं।
फिर छोटा वाला हमारा इसमें आंसर हो, जैसे 4 300 है तो इसमें छोटा वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300, है ना। 300 है तो कलाई घड़ी का सीपी निकाल, सीपी हमारा 300 आ गया, है ना। वरना ऑप्शन सीपी अगर निकालते हैं यहाँ पे हम माइनस सीपी 300, तो क्या कर रहा है, सीपी के बराबर लाभ होता है ना, तो 300 को माना 300 के बराबर लाभ होगा, तो 300 को 300 पर निकालने कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। इतना लाभ हो रहा है तो 900 इसमें 300 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 हमारा आ जाएगा। लेकिन हमारा ये ज़्यादा सही है, सूटेबल है। देख क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेच दिया, शेष वस्तु को 18% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कि क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 40 वस्तुओं को क्या कर रहा है, व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तु को खरीदा, मतलब कोई भी रेट बता नहीं रहा है कि किसी कीमत पर 40 वस्तु को खरीदा है, तो उसने क्या कहा कि कुछ वस्तु को 30% के लाभ पर 26 वस्तु के क्रय मूल्य 30% के लाभ, मतलब 130% बराबर लिख दिया 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर 26 लिख, तुरंत हम 100 रुपये निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। 20 आ जाएगा, 100 मतलब क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये में खरीदा, है ना। तो यहाँ हमने मान लिया कि 40 वस्तुओं को 40 रुपये में खरीदा, मतलब एक वस्तु कितना रुपये, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, है ना, 40 वस्तु का 1 रुपये। तो उसने आधी वस्तु को देखिए क्या करके 26 आधी वस्तुओं को मतलब 20 वस्तुओं को किसने बेच दिया, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। क्योंकि हमने क्रय मूल्य 1 माना है तो इसलिए 26 × 1 26 हो गया, है ना। 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर, और सीपी में हमने 1 मान लिया, सीपी में कितने माना, 1 माना, इसलिए 26 × 1 कितना 26 आ गया। उसके बाद क्या किया, शेष वस्तु को मतलब 20 वस्तु को 18% लाभ पर, तो उसका 18% निकाल कितना आया, 3.6 आया, है ना। 3.6 आया, है ना। यहाँ देखिए 20 खरीदा, 26 में 20 मतलब 6 का लाभ हुआ, 20 में से 18 पर निकालें 3.6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे तो कितना लाभ हो रहा है, 6 और 3.6 मतलब 9.6 लाभ हो रहा है। कहाँ से लाभ हो, कुल 40 वस्तुओं से, तो 40 कहते गुणे 100 करें 24% हमारा आंसर आ गया। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 8/11 बेचने में क्या होता है कि 10% की हानि होती है, मतलब 8/11 बराबर क्या लिख दिया, 90% लिख दिया। उसके बाद करा, यदि वह इस वस्तु को विक्रय मूल्य के 25%, यदि वह वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% में बेचता, तो 85% का मतलब क्या होता है, पेंडे हटा 100 लिख दिया, मतलब 17/20 पे करा इतने बेचता तो कितना % लाभ होगा, तो इतने बराबर निकाल लेंगे, 17/20 पे निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90 × 17/20 गुणे अपान में ये आ जाएगा, इधर होगा तो 11/18 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य प्रतिशत आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है तो उसका लाभ प्रतिशत, है ना। तो 100 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 5.18, मतलब कि 5.2% का हमको लाभ होगा। देखिए जितना विक्रय मूल्य निकालते हैं जैसे हम, है ना, तो जितना भी 100 से फाजिल होगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 9600 रुपये में बेचे तो कितने % लाभ होगा। देखिए 7200 रुपये में बेच रहा है तो बराबर कितना 10% हानि, तो 7200 रुपये बराबर क्या 90% लिख दिया। हमको जो पूछ रहा है तो उसी के अनुसार पहले लिख देंगे। तो 9600 रुपये में बेचने में क्या होगा, तो 9600 रुपये × 90/7200 तो कितना आ जाएगा 120%। ये किसका प्रतिशत आ जाएगा, एसपी प्रतिशत का, है ना। इसमें 100% सीपी विद्यमान रहता है तो 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20% हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा देखिए, है ना, कि अगर किसी वस्तु को 123.40 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे 108 रुपये में बेच के होने वाली हानि की राशि से 20% ज़्यादा है या अधिक है। यदि इस वस्तु को 120.75 रुपये में 120 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा क्या कि इतने में बेच रहा है तो इतना लाभ हो रहा है, यदि इतने में बेचा जाए तो इतने % की हानि होती है, तो ये सब कैसे निकाल। ये भी उसी तरह समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस वाला वैसा ही एकदम है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन से करते हैं, क्या कह रहा है कि हानि की राशि से, ये जिससे से कहता है उसको 100 मानते हैं, तो हानि को यहाँ पे 100 मानेंगे, है ना। यहाँ पे क्या रहा है 108 में बेच के होने वाली हानि की राशि से 20% ज़्यादा है ना। तो हानि को 100 मान लेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये देखिए पहले देखिए 123 में बेच रहे थे, फिर 108 में बेच रहे थे, जाहिर सी बात है 123 में बेचेंगे उनको लाभ होगा, 108 बेचेंगे क्या होगा, हानि होगा। हानि कह रहा है कि हानि की राशि से क्या कर रहा है 108 रुपये में बेच के होने वाली हानि की राशि से 20% ज़्यादा है,
तो हानि को 100 मान लिया, लाभ को 120 मान लिया, है ना। इसको पहले थोड़ा काट लेंगे तो क्या अनुपात में 6 5 आ जाएगा, है ना। इसका क्या लेंगे, अंतर लेंगे, इसका जो योग ले लेंगे तो योग बराबर कितना आ जाएगा, है ना। तो 11 बराबर 15.4, तो ए का मान 1.4 आ गया। तो हम कोई सा भी निकाल सकते हैं, 5 बराबर, या इसका निकाल सकते हैं। मैंने 5 निकालना आसान था, 5 और निकाले, कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तो यदि इसे 120 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि % ज्ञात करो। अच्छा, बेचा गया होता मतलब हमको SP दिया, पहले CP तो निकाल लें। तो जब इसका लिया तो इससे कब बात करेंगे हम, है ना। मतलब कि देखिए हानि हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है भैया, हानि हो रहा है ना। मतलब बेच रहे हैं 108 रुपये में, तो 7 रुपये की हानि हो रहा है। मतलब कि हम कितने में खरीदे थे, फिर अगर हम बात कर लें यहाँ पे हम, तो खरीदे थे 115 में, 115 में खरीदे थे। अगर और उसको हम 108 में बेचेंगे तो वो कितने रुपए का हानि होगा, 7 रुपये की हानि होगा, है ना। मतलब कि यहाँ बात फिट हो रहा है। ए का मान निकाल लिए, अब हम इसका निकाल लेंगे। इसका मान 5 दिया था, तो 5 ए का मान जब 1.4 आ गया, है ना, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके बराबर में 7 लिख दिया, इसके बराबर में 7 लिख देंगे। अब 108 में बेचने पर 7 रुपये की हानि हो रही, मतलब खरीदा कितना था, 115 में। CP हमको पता चल गया 115, और SP यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कह रहा है अगर इसको हम 120 रुपये में बेचे तो कितना रुपये की हानि होगी। तो हमको पता है यहाँ पे लाभ ही होगा हमको, है ना। कितने का लाभ होगा आप जानते हैं साझा सब। क्या कर रहा है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% में बेचा जाता है, तो 33 से 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% में बेचा जाता है तो लाभ % ज्ञात करो। मतलब कि 33 से 1/3% का मान क्या होता है, 1/3 होता है। तो इससे इतने बेचने पर क्या होता है, हानि होता है। 1/3 पे हानि का मतलब क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, है ना, 2/3 हो जाएगा। तो कह रहे दिवस को इतने मूल्य बेचे 60% का मान कितना आ जाएगा, 3/5 है। 3/5 बोला है तो 3/5 गुणे 2/3 बटे में ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर के 3/1 हो जाएगा। यहाँ से हलिया लेंगे तो हमको लाभ % पता चलेगा कि ये कितना भैया है, ये हमारा 20% हमारा है ना। यहाँ क्या कर रहा है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये का मिलता। तो प्रत्येक वस्तु का CP कितना होगा। क्या कर रहा है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु मतलब 50 वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, मतलब कितना 10 आ गया। फिर आधी वस्तु को क्या गया कि 40% लाभ पर, मतलब 50 का 40% निकाल कितना 20 आ गया। तो उसको जोड़ लें कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। लेकिन कह रहा है अगर ओवरऑल एकदम सभी वस्तुओं को, मतलब 100 वस्तुओं को, ठीक 100 वस्तुओं का अगर वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचते, 25% का लाभ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा, है ना। तो 100 का 25% निकालेंगे कितना 25 आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है 100 रुपये का मिलता है, यहाँ कितना कम मिलता है 5 बराबर 100, तो 1 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। 20 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। देखिए इसमें ये तो बात दिया है कि पहला 50 वस्तु का दिया है, फिर अगले 50 वस्तु को दिया। पहला 50 वस्तु का 20% लाभ पे दिया है, और दूसरे को क्या कर रहा है कि 40% लाभ पे दिया है। हमको यह निकालना है ना कि दोनों को किस, यहाँ पे लिखा है दो सभी वस्तुओं को इतने मूल्य में बेचा गया होता, मतलब कन्फर्म नहीं, हमने इसको x मान लिया, है ना। 50 मतलब क्या 1:1 आ गया, 1 अनुपात रेशियो क्या 1:1 आ गया, है ना। हमको ये निकालना, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x का मान कैसे निकाल, देखिए इनका गुणा गुणा दोनों का योग, इनका गुणा प्लस इनका गुणा, तो 20 गुणे 1 प्लस 40 गुणे 1 जोड़ लिया, बटे में इन अनुपातों का योग, तो अनुपातों योग लिख दिया, तो कितना आ जाएगा 30% हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। वरना वैसे जान सकते हैं कि ये 20 से 40 है तो इसका मान 1 से कम 1 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ से 30% मान लेते, तो 3 से 2 जाएगा 1 और 4 से 3 जाएगा 1, है ना। वरना भी आप कर सकते हैं 30%, चूँकि यहाँ दिए कितना 25%, यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है 5%, 5% मान कितना दिया 100 वस्तु के बराबर, तो ये का निकालेंगे हमारा 20 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या दिया भैया, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर, देखिए वही आ गया, क्रय मूल्य के बराबर इतने % की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जब ये भी बात हो कि क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ % हो तो कैसे निकालेंगे। हानि है तो भैया योग 10 होना चाहिए। 21 को ऐसे में तोड़ो, दो संख्या में तोड़ो जिनका योग कितना हो, हानि है तो योग 10 होना चाहिए। योग को तोड़ दें 3 और 7 में, 3 और 7 कितना योग 10 होता है। एक जीरो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, छोटा वाला हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा 30 हमारा 7 आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन होगा। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ % क्या होगा, है ना। देखिए मेन बात इसमें ये है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है ना।
विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है ना, 25% लाभ कमाता है। तो मतलब कि अगर विक्रय मूल्य 100 मान लेंगे, है ना, हम लोग जब ऐसा कहता है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, मतलब विक्रय मूल्य को 100 मान लेंगे हम, लाभ 25% कमा रहा है, तो 100 में बेच के 25 लाख कमा रहा है, मतलब खरीदा था 75, है ना। हमको निकालना क्या लाभ परसेंटेज, तो 75 से 100 कितना ज़्यादा 25, कहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। यहाँ क्या दिया है, एक किसी वस्तु किसी निर्धारित मूल्य बेचा जाता है तो उस मूल्य के 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा। मतलब कि 2/3 बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब 2/3 बराबर 90% का निकाल लेंगे। तो कह रहा है तो उसका आरंभिक निर्धारित मूल्य बेचने से कितने % का लाभ होगा। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य का मतलब हमने 1 मान लिया, तो 1 बराबर 90 गुणे 3/2 में कितना आ जाएगा, 135% आ गया, मतलब 35% हमको लाभ हो जाएगा। कह रहा है 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। यदि इतने ही पेंसिलें इतने रुपये में प्रति पेंसिल दर बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है, तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। देखिए अभी उसी तरह बात होगी, मतलब कि जब एक ही वस्तु को हम दो बार बेचते हैं, है ना, तो इनका योग इनका अंतर बराबर होता है। तो यहाँ से हम हलिया लेंगे, यहाँ से, है ना, लाभ कितने का हो रहा था 110 का, है ना, जिनका योग इनका बराबर लिख दिया, 1 का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो कितना आ जाएगा हमको प्रति पेंसिल पता चला 220 आंसर आ जाएगा हमको। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी को 20,000 में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इसमें यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी को 20,000 में खरीदा है। चलिए ठीक है, उसने घोड़े को, देखिए घोड़ा इसको मान लिया, उसने घोड़े को 20% का क्या किया लाभ पर, तो 120 लिख दिया, 120% लिख दिया था। गाड़ी को 10% हानि पर, मतलब गाड़ी को 10% हानि पर क्या किया भैया, इसने बेचा है, मतलब दोनों को क्या दिया है, दोनों को बेचा है ना। इसे कुल सौदे में इतने % मतलब कुल की बात हो तो हम जान गए एलिगेशन लग जाएगा। कुल 2% का लाभ है, मतलब 102 लिख दिया। यहाँ से हरियाणा कितना है 12 18, और को हरियाणा कितना 2 और 3 आ गया, है ना। ये क्या आ गया, सीपी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों वस्तुओं को इतने में क्या कर रहा है, खरीदा है ना। जब ये खरीदा है मतलब कि सीपी दिया है, तो इसके बराबर हम सीपी तो ही रखेंगे। तो जो अनुपात है सीपी का ही तो आया है। तो 3 2 5 बराबर 20,000, तो एक बराबर कितना 4,000। हमने पूछा किसका, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े को ये माना था घोड़े का क्रय मूल्य, है ना। तो घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का अनुपात 2 आ गया, तो 1 का मान 4 आ गया, 2 का मान कितना आ जाएगा 8,000। घोड़े का पूछा है इसलिए 1 बराबर 4, 2 बराबर 8,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये प्रति किलो मूल्य पर 210 किलो चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 80% 125 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा और 65% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 1 किलो चावल, मतलब खरीदा जो है 1 किलो चावल 100 रुपये का है, और 210 किलोग्राम खरीदा, तो 210 किलोग्राम खरीदा है, 100 रुपये किलो चावल खरीदा है, तो कुल कितना खरीदा है 21 रुपये का, है ना। उसके बाद क्या किया उसने, कुल मात्रा का 80%, मतलब जो 210 रुपये खरीदा था, है ना, 210 रुपये खरीदा था, इसका क्या क्या कर रहा है कि 80% 80% निकाल ले, कितना है 168 आ गया। तो 168 किलो कितने में बेचा, 125 रुपये, तो 168 गुणे 125 कर दिया, प्रति किलो की दर से 100, मतलब 100 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा है, बेचा 125 रुपये प्रति किलो, तो कितना आ गया 121 रुपये में बेच दिया। तो है ना, टोटल यहाँ से निकाल लेंगे हम पहले, ठीक है, निकाल लेंगे। आगे तो पूछो क्या कर रहा है, कह रहा है 65% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब जो 21 रुपये आया इस पर कुल 65% का लाभ कमाना चाहता है, 65% लाभ कमाना चाहता है, तो बस शेष मात्रा को कितने किलोग्राम मूल्य पर बेचना चाहिए। शेष किलोग्राम का मतलब क्या है ना, कि देखिए 80% का मतलब 168 जो क्या बेच चुका था, 168 किलो बेच चुका था, और लाया कितना है 210, तो 210 से अगर हम 68 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 42 किलो बच जाएगा। और लाभ प्राप्त कितना चाह रहा था 13,650, 13,650 चाह रहा था, है ना। ये ऐसे भी निकाल लेंगे हम, 210 रुपये किलो था, इसका क्या कर रहा है शेष मात्रा का, जब 80 बेच दे तो बचा 20%, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 42 किलो, तो 42 किलो बचा था, और यहाँ हम बचा नहीं, कितना हमारा फाइनल बचा है ना। अरे तो कुल जितना था उतने से क्या इसने इतना बेच दिया, तो इसलिए यहाँ से माइनस कर दिया, जितना बचा 13,650 रुपये बचा, और 42 किलोग्राम दर से बेच दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या कर भैया,
एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल में पहले प्रकार के कितने किलोग्राम चावल मिलाएं कि जानना चाहिए कि ताकि परिणामी मिश्रण में 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सके। देखिए क्या रहा है कि 120 रुपये प्रति किलो चावल खरीद, दूसरा 220 रुपये प्रति चावल किलोग्राम खरीदा। तो उसने कहा है दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल में पहले प्रकार के कितने किलोग्राम चावल दूसरे में मिलाए ताकि परिणामी कुल 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जा सके। मतलब 140% 280 दिया तो 100 निकाल लेंगे, 200 आ जाएगा, है ना। कितने में मिलाना, तो 200 यहाँ आ गया तो तीनों CP होगा, CP होगा तो एलिगेशन लगा सकते हैं, 200 लगा दिए। यहाँ से हम हलिया लेंगे कितना है 20 80 या 1 4 का मान 72 दिया है, मतलब कि 18 चौक 72, तो इसका भी 18 गुना हो जाएगा। हमको यही बताना था कि कितने किलोग्राम निकालना था, तो एक 18 आ गया तो इसका भी 18 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा।